हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में समावेशी विद्यालय के सर्जन की सेकंड पार्ट की। दोस्तों इससे पहले ये जो है एक पार्ट और दे चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है आपके सामने, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। ऑप्शन में है ए खेल द्वारा, बी पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति द्वारा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा डी को, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला है, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। और डी है आपका, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात की जा रही है, तो इनका राइट आंसर जाएगा बी को, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति से अनूठापन या कौतूहल या जिज्ञासा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी को, दूसरों के साथ लड़ना। अगला है, के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनोसामाजिक कारकों, अनुवांशिक रचना या वातावरणीय अप्रेरणा या आ एवं सा के संयोजन से। किसके कारण जो है प्रतिभाशीलता होती है, तो आंसर जाएगा आपका आ और सा दोनों, मनोसामाजिक कारकों। यानी कि आपका जो राइट आंसर बनेगा डी जाएगा, आ एवं सा के संयोजन से। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालयी उपलब्धि, खेल की सूचना और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है टर्मन एवं ऑडम का। तो राइट आंसर जाएगा आपका ए को, टर्मन एवं ऑडन। अगले प्रश्न की बात करेंगे यहां पर, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य है, या पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। यहां से आपका राइट आंसर जाएगा सी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में है ए मौलिकता, बी प्रभाव, सी मितव्ययिता, डी है उपयोगिता। कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो यहां से आपका आंसर जाएगा सी को, मितव्ययिता। अगला प्रश्न है, बर्डले ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम बताया। दोस्तों इन्होंने चिंतन बताया है, राइट आंसर बनेगा आपका बी, चिंतन। अगले प्रश्न की बात करेंगे, सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है। यह कथन किसका है? सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है, यह कथन दोस्तों एंडरसन का है, राइट आंसर सी को बनेगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, शिक्षा का यह बताया है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। दोस्तों ये समावेशीकरण में बताया है, राइट आंसर जाएगा आपको, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ए। अगले प्रश्न की बात करेंगे, किसने कहा कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है? तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो जाएगा ए को, उमातुल्य। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। किसके अनुरूप बदलना है देख लेते हैं। ऑप्शन में है व्यवस्था या बच्चे, या परिवेश या परिवार, या बच्चे या व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के रूप में बदलना है, राइट आंसर ए को जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो दोस्तों ये समावेशी शिक्षा के लिए रहेगा, आंसर जाएगा आपका बी को। बात करेंगे अगले प्रश्न की, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा से, राइट आंसर ए को जाएगा। फिर से आपका
अगले प्रश्न की बात करेंगे, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षक प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? आंसर बनेगा आपका ए, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, अभिभावकों की भागीदारी, पृथक्करण, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। तो आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका पृथक्करण को, क्योंकि यहां पर पूछा गया है किसकी आवश्यकता होती है सिवाय इसके। तो यहां पर आंसर बनेगा आपका बी, पृथक्करण। बाकी सभी की जो है आवश्यकता होती है केवल पृथक्करण को छोड़कर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये क्रुकसैंक का है। राइट आंसर जाएगा आपका ए को, क्रुकसैंक। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा की काउंसिल ने असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन आवश्यकताओं का सुझाव दिया? ऑप्शन ए, प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा दी जाए, बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, या स्थायी व विशेष शिक्षकों की योग्यताओं का लाभ इन बालकों को दिया जाए। अगला है उपयुक्त सभी। तो यहां से जो दोस्तों आपका आंसर बनेगा वो डी को जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? ऑप्शन में है ए, ज्ञानार्जन, बी, कार्यात्मकता का, गुणवत्ता का, उपयुक्त सभी का। विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? तो यहां से जो दोस्तों आपका आंसर जाएगा वो डी को जाएगा, उपयुक्त सभी का। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट शिक्षा की मान्यता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट शिक्षा की मान्यता नहीं है? ऑप्शन है, इसका लक्ष्य सामान्य शिक्षा से भिन्न नहीं है, विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया भिन्न नहीं है। अगला है, विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकलांगता की भिन्नता एवं क्षेत्र के साथ बदलती रहती है। अगला है, यह शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां से दोस्तों जो आपका आंसर जाएगा वो बी को जाएगा, विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया भिन्न नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों आपका आंसर जाएगा सी को, जेडी हंट। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, समानता का सिद्धांत, बी, भेदभाव का सिद्धांत, सी, आ एवं बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां से आपका आंसर जाएगा भेदभाव का सिद्धांत। अगले प्रश्न की बात करेंगे, सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है? ऑप्शन में है समावेशी शिक्षा का, बी, विशिष्ट शिक्षा का, एकीकृत शिक्षा का, डी, सामान्य शिक्षा का। आंसर जाएगा आपका सी को, एकीकृत शिक्षा। यहां पर गलत दिया गया है। अगला है, एकीकृत का पर्याय है। ऑप्शन ए, मुख्य धारा, बी है आपका मानकीकरण, और सी है आ और बा, आ एवं बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां से दोस्तों आपका आंसर जाएगा मुख्य धारा और मानकीकरण, टिक कर लीजिएगा इसे सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर के कार्य दिवस हैं। माध्यमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर के कार्य दिवस, दोस्तों कार्य दिवसों की जो संख्या है वो 220 दिन है। आंसर जाएगा आपका बी को, टिक कर लीजिएगा। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला
एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? तो आंसर जाएगा आपका सी को समावेशी विद्यालय। बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है। बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है प्री प्राइमरी हेतु। राइट आंसर जाएगा ए को। अगला है ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं? तो ऑप्शन में है प्री प्राइमरी हेतु, प्ले ग्रुप हेतु, मानसिक मंदित हेतु या नवजात हेतु। आंसर जाएगा आपका सी को मानसिक मंदित हेतु। अगला है संकेत विद्यालय संचालित होते हैं प्री प्राइमरी हेतु, नवजात हेतु, मानसिक मंदित हेतु या मूक बधिर छात्रों हेतु। तो आंसर जाएगा आपका मूक बधिर छात्रों हेतु। संकेत विद्यालय संचालित, संकेत विद्यालय की बात की जा रही तो आंसर आपका डी जाएगा मूक बधिर छात्रों हेतु। अगले प्रश्न की बात करेंगे, स्पर्श विद्यालय का संचालन किया जाता है प्री प्राइमरी हेतु, नवजात हेतु, पिछड़े बालक हेतु, दृष्टिबाधित छात्र हेतु। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है स्पर्श विद्यालय की, तो आंसर आपका जाएगा डी को दृष्टिबाधित छात्रों हेतु। अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय है। ऑप्शन ए ममता विद्यालय, प्रयास विद्यालय, स्पर्श विद्यालय और डी है आपका संकेत विद्यालय। राइट आंसर जाएगा बी प्रयास विद्यालय। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रयास विद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रयास विद्यालय जो है दोस्तों आपका लखनऊ और प्रतापगढ़ में स्थित है। राइट आंसर बनेगा आपका सी लखनऊ एवं प्रतापगढ़। अगला है ममता विद्यालय स्थापित है इलाहाबाद में, लखनऊ में, आ एवं बा दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो यहां से दोस्तों जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा इलाहाबाद और लखनऊ को। राइट आंसर बनता है आपका सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर दौड़ते हुए व्यक्ति एक लक्ष्य अथवा अध्ययन की विषय वस्तु तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर दौड़ते हुए व्यक्ति एक लक्ष्य अथवा अध्ययन की वस्तु व्यवस्थित श्रृंखला है। ऑप्शन में है ए जॉनसन, बी है थॉमसन, सी है कनिंघम और डी है आपका फ्रीड। यहाँ से आंसर जाएगा आपका ए को जॉनसन। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन ए अत्यंत सरल, अत्यधिक बोझिल, क्षमताओं के प्रतिकूल, रुचियों के अनुकूल। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए? राइट आंसर जाएगा आपका डी को रुचियों के अनुकूल। अगला प्रश्न है, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। ऑप्शन विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम, सभी। तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा डी सभी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यता को। अगला है शिक्षण अनुसंधानों को और लास्ट है आपका आ एवं बात दोनों। प्रश्न में पूछा गया था पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को या छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यता को या शिक्षण अनुसंधानों को। तो राइट आंसर जाएगा आपका आ एवं बा दोनों को। टिक लीजिएगा आंसर डी। नेक्स्ट, शिक्षक केंद्रित, आवश्यकता केंद्रित। तो राइट आंसर जाएगा आपका ए छात्र केंद्रित। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए अत्यंत सरल, अत्यधिक बोझिल, क्षमताओं के अनुकूल, रुचि के अनुकूल। यह भी आपको बताया था दोस्तों, इसका आंसर जाएगा रुचि के अनुकूल। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला है, एक अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे। अगला है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। और डी है, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। तो आंसर जाएगा आपका दोस्तों सी को
आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, आप देख लीजिएगा आंसर कौन सा बनने वाला है। बार बार उनकी परीक्षा होगी, या वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। आंसर जाएगा दोस्तों आपका बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आंशिक दृष्टिबाधित बालकों हेतु किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है उत्तल लेंस, चश्मे का, श्वेत बोर्ड का। तो आंसर जाएगा आपका डी को, उपयुक्त सभी का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता दोष को किस उपकरण के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन में है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टिता दोष को किस उपकरण के द्वारा संशोधित किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी को बनेगा। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष, दूरदृष्टिता दोष का संशोधन किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर जाएगा आपका उत्तल लेंस, टिक कर लीजिएगा ए। जरा दूरदृष्टि दोष का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए अपसारी लेंस द्वारा, बी अभिसारी लेंस द्वारा, सी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी अगर बात करें जरा दूरदृष्टि दोष की, तो इसके लिए आंसर जाएगा आपका बी को, अभिसारी लेंस द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? दोस्तों सभी को पता होगा ब्रेल पद्धति का आविष्कार जो है लुई ब्रेल ने किया। राइट आंसर जाएगा आपका ए को। ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों इसमें 256 लेटर होते हैं। राइट आंसर बनेगा बी को। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? ब्रेल लिपि का आविष्कार दोस्तों 1824 को माना जाता है। राइट आंसर आपका बी को बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रेल लिपि कितने डॉट पर आधारित है? दोस्तों ब्रेल लिपि जो है 6 डॉट पर आधारित है। राइट आंसर जाएगा आपका सी को।